वैसे तो हमें अपनी पूरी बॉडी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए और हम रखते भी हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट करा के वापस आते हैं तो एक कॉलम है, एक नाम है कोलेस्ट्रॉल। अगर वो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप ये याद रखिएगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक बीमारी तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ जाने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो हमारा खराब खान पान इसका रीजन है। ओबेसिटी उसकी वजह से होती है, वो एक रीजन बन जाता है। डायबिटीज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है वो। अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है या फिर अगर स्मोकिंग आप जम के करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। अब कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, उनकी जो मेडिसिन है वो आपको टाइम पे लेनी ही लेनी है। लेकिन इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी हैं जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अच्छा बना रहेगा और साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है त्रिफला का। अब त्रिफला के बहुत ही सारे फायदे हैं, हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेहतरीन करने में बहुत मदद करता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आयुर्वेदा कहता है कि त्रिफला चूर्ण का हमें सेवन जरूर करना चाहिए। तो एक बार इसको आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरा नाम आता है गार्लिक का। अब गार्लिक हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। खास तौर से जब हम खाली पेट गार्लिक खाते हैं, 5 कलियां उसकी खाते हैं रोजाना, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रहता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। ये तो दादी नानी के ज़माने से एक ऐसा नुस्खा है जो बहुत ही अपनाया हुआ है और कारगर भी है। तो इसको हमें अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तीसरा नाम आता है आंवला का। विटामिन सी भी इसमें बहुत होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक ये साथ निभाता है। तो इसको भी किसी न किसी रूप में इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे आंवला जूस पिए, आंवले का जो पाउडर होता है वो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आंवले का पाउडर आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा आपको खट्टा खट्टा सा लगता है, तो आप आंवला भी खा सकते हैं। गूसबेरी हमारे लिए आयुर्वेदा में कहते हैं ना कि ऐसा एक फल है जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तो आप इसका भी सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है योगा और प्राणायाम। खाने पीने के बात तो हो गई, लेकिन योगा और प्राणायाम आपको करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाना नहीं चाहते हैं, जिम जाने का टाइम नहीं है, या फिर बहुत भीड़ भाड़ में इतना सारा काम करने के बाद जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसके लिए योगा और प्राणायाम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखिए और हाँ, जो डॉक्टर कहता है वो आप ज़रूर कीजिए। अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है।